टैगोर वुमेन बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र इन दिनों का अर्थ क्या है इकोलॉजी और इकोलॉजी सिस्टम में। इकोलॉजी जो सिस्टम है, इकोलॉजी जो शब्द है अपने आप में बहुत बड़ा है और इसमें हम अध्ययन करते हैं पर्यावरण और पर्यावरण में निवास करने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव हैं, इनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है और ये एक दूसरे को किस रूप से प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। जैसे कि हम पर्यावरण से क्या लेते हैं और हम पर्यावरण को क्या देते हैं। पारिस्थितिकी जो शब्द है इसका सबसे पहले उपयोग किया था अर्नेस्ट हेकल महोदय ने और बात है ये 1869 की। फिर इसी कड़ी में आगे जो कि नाम है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम, इसको हम ये बात कर रहे हैं इसके अंदर कि पर्यावरण और पर्यावरण के अंदर निवास करने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, इनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है और इसके ऊपर जैविक और अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले एजी टांसले साहब हुए और उन्होंने इसकी बात की थी 1935 के अंदर। एक बार फिर से देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इसमें पेड़ पौधे हैं, इसमें सूक्ष्म जीव हैं, इसमें मानव है और इसमें जीव जंतु हैं। इनका पारस्परिक अंतर संबंध, इनका पारस्परिक अंतर संबंध क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी में पारिस्थितिकी के अंदर पारिस्थितिकी के अंदर। फिर इस पर्यावरण के अंदर जितने भी पेड़ पौधे हैं, मानव है, सूक्ष्म जीव है, जीव जंतु है, इनके एक दूसरे के साथ जो संबंध है उसके ऊपर जैविक और अजैविक घटक क्या प्रभाव डालते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन किया जाता है पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। फिर इसको प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति थे अर्नेस्ट हेकल 1869 और इसको प्रकाश में लाने वाले महोदय थे एजी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था एजी टांसले ने और बात है ये 1935 की। इसी कड़ी में आगे हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण और पर्यावरण के अंदर निवास करने वाले जितने भी ये सूक्ष्म जीव, मानव, पेड़ पौधे जो हैं, जीव जंतु हैं, इनके ऊपर जैविक और अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे और जैविक और अजैविक घटकों की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले देखिए, जैविक घटक, इंग्लिश में हम इसको नाम देंगे लिविंग फैक्टर। इसमें सबसे पहले है उत्पादक
प्रोड्यूसर जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, सूर्य के प्रकाश से जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कह सकते हैं इसको, स्वपोषी सूर्य के प्रकाश में। दूसरा है उपभोक्ता, दूसरा है उपभोक्ता और इंग्लिश में इसको कहेंगे कंज्यूमर। कंज्यूमर जो इसमें हरे पेड़ पौधे आगे भी आपके, जो पौधों को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, हरी घास को खाते हैं। इसमें मानव, बकरी, गाय, भैंस आदि। फिर हम 3 नंबर पे बात कर रहे हैं मांसाहारी के। मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियन। अब नॉन वेजिटेरियन जो मांस खाते हैं, जो मांस खाते हैं, तो उदाहरण है इसका मानव, शेर, चीता, बाघ, कुछ भी ले लो। नंबर 4 सर्वहारी जो शाकाहारी व मांसाहारी हैं। और इसका उदाहरण आप ले सकते हो मानव, ठीक है, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। फिर नंबर 5 अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर में कौन? सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया ले लो आप, ठीक है, फंगस ले सकते हैं आप, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्मजीव ले सकते हैं, कवक ले सकते हैं, विषाणु ले सकते हैं। ये क्या करेंगे? जितने भी ये पेड़ पौधे सड़ गल गए हैं, उनकी पत्तियां गल गई हैं, वो मिट्टी में मिल जाती हैं। मिट्टी में मिलाने का काम कौन करेगा? ये छोटे मोटे कीट पतंगे करेंगे, सूक्ष्मजीव करेंगे। मानव है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो ये जंगली जानवर हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये जो फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं, ये इनके शरीर को, मृत शरीर को खाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, और यूं करते हुए ये इनको मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी के द्वारा वापस से ही ये चीजें, क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो शरीर है, इन जीव जंतुओं का जो शरीर है, वो प्रोटीन से कार्बोहाइड्रेट भी लेता है, प्रोटीन भी लेता है, वसा भी लेता है, और काफ़ी सारी चीज़ें उनको वापस मिट्टी में मिला देता है। और ये सारे तत्व वापस मिट्टी जो है पानी के द्वारा या फिर वायु के द्वारा बहकर वापस इसी पर्यावरण के अंदर घुल मिल जाती है। तो यूं करके जैविक घटक अपना कार्य करते हैं। आगे इसी कड़ी में बात कर रहे हैं अजैविक घटकों की। नंबर 2 अजैविक घटक नॉन लिविंग फैक्टर। मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है। चर्चा करेंगे वो 3 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है
कार्बनिक अजैविक घटक, दूसरा है अकार्बनिक अजैविक घटक, और नंबर 3 पर है भौतिक अजैविक घटक। नंबर 1 है इसमें कार्बनिक अजैविक घटक। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और अकार्बनिक जो अजैविक घटक है इसके अंदर वसा है, खनिज है, लवण है, और भौतिक जैविक घटकों के अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है इसका प्रकाश। और प्रकाश भी किसका? सूर्य का। फिर आगे है वायु, मृदा है, जल, वर्षा का जल भी आप इसमें ले सकते हैं, वर्षा का जल भी आप इसमें ले सकते हैं। तो वापस से देखिए, एक मानव ले लो, चाहे जीव जंतु ले लो, XYZ कुछ भी, तो उनके शरीर के अंदर प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, वसा, खनिज, लवण, ये सब हैं। लेकिन भोजन को पचाने के लिए ऊर्जा कहाँ से आएगी? वो प्रकाश की उसको जरूरत रहेगी। पीने के लिए जल, प्यास बुझानी है तो जल चाहिए, ठीक है। खेती करने के लिए मृदा चाहिए, और जीने के लिए उसे सांस चाहिए, वायु चाहिए। तो ईश्वर ने ये फैक्टर क्या है? फ्री कर रखे हैं। तो हम इनको नाम दे सकते हैं गॉड गिफ्टेड हैं ये चीजें। एक मानव के साथ साथ प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनको इनकी आवश्यकता रहती है। फिर आप देखते हैं इनको, कार्बनिक अजैविक घटक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बनिक अजैविक घटक में वसा, खनिज, लवण है, भौतिक अजैविक घटक के अंदर सूर्य का प्रकाश है, वर्षा का जल है, मृदा है, वायु है। फिर इसके अंदर क्वेश्चन के हिसाब से पूछे जाते हैं। रीट ले लो, आपकी RPSC ले लो, UPSC है, IAS लेवल तक के जो एग्जाम होते हैं उसमें पर्यावरण से संबंधित 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पर्यावरण के जो क्वेश्चन हैं उनको हल वही विद्यार्थी कर सकता है जिसको इसका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, जैसे कि मान के चलो उन्होंने पूछ लिया भी निम्न में से भौतिक अजैविक घटक हैं, 3 नाम दे दिए, प्रकाश, वायु, मृदा, और चौथा दे दिया उपरोक्त सभी। तो जिसने इसकी गहरी स्टडी की है, अध्ययन किया है, वो तो उसका उत्तर सही दे देगा भी, उपरोक्त सभी। फिर कई बार इसका क्वेश्चन ऐसा भी पलट के पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अकार्बनिक अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो ये हो जाएगा जैसे नहीं है तो वसा है, खनिज है, लवण है, लेकिन इनमें से एक नाम या तो भौतिक में से वायु दे देगा या फिर इधर से प्रोटीन दे देगा। तो आपके आंसर तभी सही होंगे जब आपने इस अवधारणा को पूरा समझा है, पढ़ा है। अदरवाइज तो आज की कक्षा में हमने बात की कि पर्यावरण और पर्यावरण के मध्य निवास करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव है, सूक्ष्म जीव है, इनका एक दूसरे के साथ संबंध क्या है और इनके ऊपर जैविक और अजैविक घटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा हमने आज की क्लास में की है। अगली है, आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी, इसके लिए आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।